है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट करें हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है ऑर्डर m क्रॉस n की, तो उसको हम 3 डिफरेंट मैट्रिसेस में डिकम्पोज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है या इक्वेशन होती है वो हमारे पास है A इज इक्वल टू यू एस बी का ट्रांसपोज। और यहाँ पे जो हमारे पास u और v है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं और जो s है वो एक डायगोनल मैट्रिसेस है। तो एक मैट्रिक्स को डिकम्पोज कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसका एक सिनेरियो या एक छोटा सा समरी बता देता हूँ कि हमने करना क्या है, और बाद में मैं आपको लाइन बाय लाइन अपना कोड समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज ए लेना है, उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी हमने आइगन वेक्टर्स निकालने, और वो आइगन वेक्टर्स हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास होगी v की वैल्यू। उसके बाद जो हमने फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये था, और जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमने जो हमारे पास ए ट्रांसपोज ए है उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट लेके जो उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास एस की डायगोनल एंट्रीज होंगी, यानी वो एस की डायगोनल एंट्रीज होंगी, तो इस तरह हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। और जो तीसरे नंबर पे यानी कि लास्ट पे हमने निकालनी है यू की वैल्यू। तो यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें हमने ध्यान रखना है कि हमने ए क्रॉस ए ट्रांसपोज लेना है, यानी जो सबसे पहले तो हमने ए ट्रांसपोज ए लिया था वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम ए क्रॉस ए ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसकी आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, और वो आइगन वेक्टर्स हमारे पास यू की वैल्यू होगी। तो शुरू करते हैं अब मेरा कोड जो मैंने मैटलैब में लिखा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरा ये कोड मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2/3 का, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ए इज इक्वल टू यू एस वी का ट्रांसपोज। तो स्टेप नंबर 1 है कि हमने सबसे पहले बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, यानी ए ट्रांसपोज का ए किसको उसको मल्टीप्लाई करना है, और वो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमने बी में स्टोर कर दिया। तो उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम में तो उसके बाद हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है बी की। तो मैंने अपने प्रोग्राम में सिंबल इंक्लूड किया है। सिंबल इंक्लूड करने के लिए हमारे पास जो आप कहने के सिंबल है वो या कहने के SYMS होता है, तो लेमडा मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले मैं आइगन वैल्यूज़ निकालूंगा। आपको पता हो तो हमने आइगन वैल्यूज़ और जो आइगन वेक्टर्स का जो हमारा टॉपिक था हमने उसमें पढ़ा था कि जो आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई क्रॉस लेमडा। आई हमारे पास जो है वो हमारे पास इधर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो लेमडा है ये हमारे पास जो हमने ये इंक्लूड किया है, और बी हमारे पास मैट्रिक्स है। तो आई हमने उसी साइज़ के लेना है जिस साइज़ की हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो आप देख सकते हैं कि वो 3/3 साइज़ की बनेगी, तो उसी के हिसाब से हमने मैट्रिक्स आई लिया है। तो उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में हमने ये फार्मूला लगा दिया डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई क्रॉस लेमडा। तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, सॉरी मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे आएगा अपना 91 लेमडा का स्क्वायर माइनस 54 लेमडा जी। तो यहाँ पे प्लस आएगा जी। तो इस तरह हमारे पास जो है वो हमारे पास आप रन करके देख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये रूट्स आ जाएंगे लेमडा बी के। ये देखें ये रूट्स आ गए हमारे पास, 3 रूट्स आ गए, यानी 3 हमारे पास लेमडा की वैल्यूज़ आ गई, यानी कि आइगन वैल्यूज़ हमारे पास जो आ गई हैं वो 3 0 90.4 और 0.5973। तो इस तरह हम अब आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। आइगन वेक्टर्स ये मैंने खुद अपने रजिस्टर पे सोल्व किए हैं। ये जो x1 लिखा हुआ है, x2 x3 ये मैंने खुद अपने रजिस्टर पे सोल्व करके निकाले हैं। तो इनको मैंने नॉर्मलाइज़ किया है। नॉर्मलाइज़ करने के बाद में ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर बना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि जो वेक्टर है ये
फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकंड आइगन वेक्टर और थर्ड आइगन वेक्टर। तो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर ये बन गया 0.40, 0.81, और ये हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर है, थर्ड सेकंड आइगन वेक्टर और ये थर्ड आइगन वेक्टर। तो उसके बाद हमारे पास v की वैल्यू है। मैंने आपको शुरू करने से पहले बताया था कि हमें जो ए ट्रांसपोज ए लेना है, उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो हमारे पास v की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास अब 3 आइगन वेक्टर्स निकल आए हैं, तो इसको हम अरेंज करेंगे। ये हमारे पास v का वेक्टर बन गया, यानी कि v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो उसके बाद हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो भी मैंने आपको पहले बताया था कि s की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यानी जो a ट्रांसपोज a हमने मैट्रिक्स निकाला है उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास s की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, उसका स्क्वायर रूट। ये सारा मैंने प्रोसीजर जो है मैंने रजिस्टर पे खुद सोल्व करके तो खुद मैंने ये लिखा है। तो इसके बाद जो हमने लास्ट पे जो वैल्यू निकालनी है वो है u की। तो u की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने लेना है a क्रॉस a ट्रांसपोज। पहले हमने a ट्रांसपोज a लिया था, अब हमें लेना है a क्रॉस a ट्रांसपोज। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, हमने अपने प्रोग्राम में लैम्डा इंक्लूड किया है, सिंबल की जो ये एक्सटेंशन यूज़ की है। c इज इक्वल टू मैंने इसको सीड का नाम दिया, इसको स्ट्रीम में स्टोर किया a क्रॉस a का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 2/3 का। अभी देख लेते हैं, सॉरी 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है जहाँ पे सी माइनस। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स बना है, तो हमने आई लिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लिया है उसका भी साइज़ हमने 2/2 का ही लिया है। तो बिल्कुल वही सेम फार्मूला, डिटर्मिनेंट इंटू सी माइनस आई क्रॉस लैम्डा, और उसी तरह हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है उसकी। तो इक्वेशन से हमने जो वो निकाले हैं आइगन वैल्यूज़। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी सी की, वो बिल्कुल सेम होगी जो हमने पहले आइगन वैल्यूज़ निकाली हैं बी की जो हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली ना, ये वाली, ये देखें बिल्कुल ये दोनों सेम है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, कहाँ पे है जी, ये देखें ये लैम्डा सी है, ये है 90.4270.5973। और आप यहाँ पे लैम्डा बी भी दे सकते हैं। लैम्डा बी हमारे पास क्या है 90.4270 बिल्कुल मतलब कि सेम ही हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास बी की वैल्यू निकल आई है, एस की वैल्यू निकल आई है, और हमारे पास हम यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यू की वैल्यू के लिए जहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हमने आइगन वैल्यूज़ निकाले हैं, वो उसके बरक्स हमने आइगन वेक्टर्स निकाले हैं। तो आइगन वेक्टर्स ये भी मैंने बिल्कुल पहले ही की तरह अपने रजिस्टर पे सोल्व करके निकाल लिए थे। तो ये हमारे पास ये है फर्स्ट आइगन वेक्टर है ये, और ये हमारे पास है सेकंड आइगन वेक्टर। तो इसी तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर निकले हैं, और हमारे पास यू की वैल्यू आ गई है। ये देखें यू की वैल्यू। तो अब हमारे पास एस की वैल्यू भी निकल आई है, यू की वैल्यू भी आ गई है, एस की वैल्यू भी आ गई है, और वी की वैल्यू भी आ गई है। तो इसको चेक करने के लिए क्या आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो चेक करने के लिए जो फार्मूला है वो है डी इज इक्वल टू, आप सिंपल फार्मूला नहीं मैं कहूँगा, आप सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दें। ये जो पहली क्वेश्चन है इसको मल्टीप्लाई करा दें सिंपल। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, सॉरी मेरे जो अल्फ़ाबेट्स छोटे थे तो मैं उनको छोटा करूँगी, एस और वी का ट्रांसपोज। तो आप देखेंगे बिल्कुल कि सेम वैल्यू होगी, जैसे ए बिल्कुल ए के बराबर होगा। अगर तो ये ए के बराबर होगा तो ये बिल्कुल हमारा प्रोग्राम ठीक है।
देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास जो डी की वैल्यू आई है वो है 1 2 3, ये राउंड ऑफ करेंगे तो 3 ही बन जाएगा, 4 5 और ये 6। तो ये था जी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स मेरी प्रेजेंटेशन। तो आई होप कि सर ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैंने बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।